तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम फिर से इस गेम प्ले को खेलने वाले हैं। हालांकि हमारा जो पहला पार्ट था उस पे इतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने ये पार्ट बना दिया है ताकि आप लोग इसमें सपोर्ट कर सकें, जितने भी लोग देख रहे हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और अभी हम सोच रहे हैं कि जैसे इन्वेंट्री में तो काफ़ी कुछ सामान नहीं है, तो अभी हम पास की रॉयल सिटी में जाने की सोच रहे हैं। हमारे सबसे पास तो यही लाइमहार्ट सिटी दिख रही है, तो लेट्स गो। वैसे मैंने मैप का लोकेशन देख लिया है, तो अब हमें सीधा सीधा ही जाना होगा। ओके। कितना टाइम चलो हो गया है अब ये। हमें सीधा सीधा ही जाना है अभी तो फ़िलहाल रूट में। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इससे पहले थोड़ी बहुत गैदरिंग कर लेता हूँ। क्या पता हम उसको बेच के कुछ प्रॉफिट भी कमा लें और इसकी मतलब मास्टरी भी बढ़ जाएगी। हालांकि अभी तो इसके लिए मास्टरी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, तो मैंने एक्टिवेट तो कर लिया, बट देखते हैं। बाकी सबको ऑफ कर देते, नहीं तो उनमें भी मतलब काफ़ी खर्च हो सकता है। बस और तो किसी में नहीं लग रही है। चलो सही है, एक दो और को कर लेते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसे करने से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और हमारे पास अभी मतलब पैसे की भी काफ़ी कमी है। तो क्यों ना पहले हम चलते हैं। वैसे रिवॉर्ड्स तो कुछ खास है नहीं, चलो एक और कर लेते हैं, क्या पता थोड़ा बहुत और बढ़ जाए। हालांकि ये मतलब इससे ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी हम एक और काट के सिटी की तरफ निकल जाते हैं। चलो फिर चलते हैं। क्या है क्या, वैसे ही हम सिटी में जाएंगे तो हमें कुछ मतलब रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा इन सब से। वैसे इसमें एक चीज़ तो ये है कि हमारे पास मतलब जब तक सिल्वर रहेगी तब तक हम आराम से इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी हमारा मेन फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपना जो सेटअप है इसको बना पाएंगे, क्योंकि जब हमारे पास पैसे ज़्यादा रहेंगे तभी हम इसमें अच्छी फ़ाइट कर पाएंगे। क्योंकि अगर अभी से हम इसमें फ़ाइट करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि हम मतलब ज़्यादा कुछ प्रॉफिट इसमें ले नहीं पाएंगे। कि प्लेयर से फाइट करो या फिर ख़तरनाक रिस्की इलाकों में जाओ, तो उसमें मतलब हमारा लॉसेस का ज़्यादा चांसेस रहेगा। मैंने मतलब ऐसी वीडियो देखी है काफ़ी कि जिसमें ये दिखाते, लेकिन गाइस मुझे नहीं लगता कि वो इतना वर्क करते हैं। मुझे लग रहा है कि हमें मतलब शुरुआत गैदरिंग से ही करनी चाहिए। मतलब वुड वगैरह हम कलेक्ट करके थोड़ा अपना बिल्डअप थोड़ा सेट करेंगे, जिससे हमारे पास अच्छा खासा अमाउंट में पैसा हो। जिससे ये रहेगा कि अगर हम एक दो बार वहाँ गए और हमें कुछ लॉस वगैरह हो गया तो हम आराम से उसे रिकवर कर पाएँ। लेकिन अगर हम अभी जाएंगे तो अभी हमारे पास वैसे ही कुछ भी नहीं है, तो हमारा नुकसान ही होगा। इससे अच्छा हम पहले रॉयल सिटी में देख लेते हैं हमें क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। वैसे काफ़ी सही रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, क्योंकि हाँ देखो चलो कुछ तो मिला है, चेक कर लेते हैं। किताब मिली है। वैसे भी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो इसका हमें यूज़ करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। चलो पहले एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा मतलब पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि इससे आई थिंक 40 ये मतलब जो डेली वाला बोनस, इससे हमें कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो आई थिंक हमें ये कर लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले आओ थोड़ा एक बार घूम लेते हैं बैंक की तरफ। थोड़ा मतलब जो हमारे ये सामान है इसको हम खाली कर दें, क्योंकि वहाँ जब हम वो करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ पर। और इससे मतलब हमारी स्पीड भी काफ़ी धीरे हो जाएगी, तो हमें अपनी स्पीड का भी ध्यान देना है, क्योंकि बॉस फाइट में उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा हेल्थ ले सकता है। तो हम ये मतलब फालतू का सामान इसको निकाल देते हैं जल्दी जल्दी। ये भी ये बाकी अभी तो हमें इन सब की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, तो रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। जैसे पिकेक्स वगैरह को भी रख देते हैं,
इसका कोई अभी फ़ायदा नहीं है, बस इतना काफ़ी। अगर मतलब इसको हम देख लेंगे कि इसका सेलिंग प्राइस कैसा क्या है, अगर हमें अच्छा लगेगा तो ठीक है। चलो बस काफ़ी इतना। अब चलते हैं मार्केट की तरफ। अरे ये क्या हो गया, उतर गया। चलो कोई नहीं, खाना खा लेता हूँ, अब चलते हैं। चलो अरे मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा था। तो गाइस अभी तक आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। अभी यहाँ पे तो काफ़ी लोडिंग में टाइम लगेगा। और चलो आ गए मार्केट में। चलो अब देख लेते हैं। चल ओपन हो जा और देखते हैं कैसा कैश में सिस्टम है। वेल हमें तो मतलब अभी गैदरिंग ही करनी है, तो हम आराम से अपना देख लेते हैं। वेल देखा जाए तो ये मतलब इसको मैं सोच रहा हूँ कि इसको बनाऊँ, क्योंकि इसको बनाने में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन अभी के लिए इसको छोड़ो। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। अभी के लिए हम इसमें मतलब और चीज़ों पे ध्यान देते हैं। हालांकि इसका इस मतलब वुड क्राफ्टिंग के हिसाब से काफ़ी सही। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मतलब मैं भी ऐसे ही गैदरिंग वगैरह पहले करूँ, फिर इनकी क्राफ्टिंग करूँ, तो इससे मेरे दोनों दोनों चीज़ें खुलेंगी और मतलब इसको बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हूँ। अपने वेपन में खुद भी क्राफ्ट कर सकता हूँ, मुझे ये लग रहा है। चलो वैसे इनकी प्राइस तो मतलब डिसेंट है। और बाकी चलो देख लेते हैं अगले वाले बो की प्राइस कैसी क्या है। इसकी थोड़ी ज़्यादा है तो मतलब अच्छा, इसमें एक चीज़ ये एक्स्ट्रा आर्टिफैक्ट लग चुका है तो इसकी प्राइस भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। इसकी तो बहुत ज़्यादा हो गई है गाइस प्राइस। ये क्या सीन है? 29, आई मीन काफ़ी ज़्यादा है इसमें तो। इसका मतलब आर्टिफैक्ट की भी अच्छा, इसके आर्टिफैक्ट की भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें प्राइस है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, मतलब ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हमें बस इसमें मतलब ये देखना है कि बाकी चीज़ें बनती कहाँ से। उससे पहले हम अपना ये सामान ले लेते हैं, वुड वगैरह कट करने के लिए। पहले टीयर की तो है, दूसरे की भी एक मतलब बाय कर लेते हैं, और मुझे मेरे हिसाब से तीसरे की भी हमें बाय मतलब कर लेनी चाहिए। हालांकि वो अभी यूज़ में नहीं आएगी, बट इन फ्यूचर जैसे उसकी मस्टरी ओपन होगी तो हमें बाकी चीज़ों की हेल्प करने की मतलब वो ज़रूरत नहीं रहेगी। मुझे तो यही लगता है। आओ बाकी इस सब को भी मतलब मुझे लगता है हमें बेच देना चाहिए, क्योंकि मतलब बैंक में स्टोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वैसे हम फिशिंग रॉड का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, तो इसको बेच ही दे तो ज़्यादा सही है। हालांकि हमारे पास अभी मतलब काफ़ी कम पैसे बचे हुए हैं, तो आई थिंक हमें अब इसमें मतलब पैसे कमाने में भी ध्यान दे देना चाहिए। और मुझे लगता है पैसे कमाने के लिए हमें वो जो एक्सप्लोरेशन था उसी में हमें जाना चाहिए, है ना गाइस? तो चलो फिर बाहर निकल जाते हैं यहाँ से सीधा। अरे यार मैं फिर बैंक में आ गया। कोई नहीं, एक तो मतलब ये थोड़ा भूल जाते हैं कि कहाँ से एंट्री। अब जहाँ से है मैंने वहीं कर दिया, कोई बात नहीं। चलो जब यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ खाली वगैरह भी कर देते हैं। ये जो इतना सामान आ गया था, बुक वगैरह को अलग कर दो, क्या है क्या है। और इसको भी अब क्योंकि हम एक्सप्लोरेशन पे जा रहे हैं तो मतलब इन सबको अलग ही कर देते हैं ताकि थोड़ा हल्का बना रहे। और बाकी हमारा अभी जिस हिसाब से ये सेटअप है तो मतलब टीयर 2 के हिसाब के लिए सही है। मतलब एक्सप्लोरेशन कर लेंगे और आई थिंक जल्दी जल्दी हो जाएगा। और वैसे इसमें एक फ़ायदा ये भी रहेगा ना कि मतलब जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें दिया जाएगा कि सिर्फ हमें इसमें से मतलब कितने में कितने के बॉसेस को मारना है। मतलब मोस्टली 3-4 मॉब के नाम दे दिए जाएंगे और कुछ उनके अलग से पार्टनर वगैरह।
मतलब हमें मोस्टली इसमें 3 क्वेस्ट होंगे, बस उन्हीं को बस मारना है, बाकी से हमें ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। बस इसमें दिक्कत ये रहेगी कि हमें एक बार सब कुछ चेक करना होगा कि कौन मतलब क्या है, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि किसको हमें मारना है। हालाँकि देख लेते हैं कि मतलब इसमें क्या-क्या नियम आए हैं। अच्छा, 4 के लिए ओके, जैसे ये चूहे आ गए हैं और 5 मतलब इसको मारना है और एक तो ये लास्ट वाला तो बॉस ही होगा। तो आई थिंक अभी हमें इन सबसे ज़्यादा मतलब फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बट चलो मार देते हैं जब मतलब स्टार्ट हो ही गई है तो। बट आई थिंक मैं अगली बार से ये ध्यान रखूँगा कि कौन क्या है। बस ये 2 बार और इनको निपटाऊँ, फिर इनसे फ़ाइट ही नहीं करेंगे। चलो एक और बचा है और ये भी। अच्छा, ये तो मतलब वो अलग वाला है तो इसका तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चलो ये रहा एक, मतलब हमारा 4 में 4 तो किल, अरे शिट ये मिस हो गया। 4 में 4 तो हमारे किल हो चुके हैं, तो आई थिंक चलो अब इन सब से पीछे छुड़ाते हैं। ये लास्ट है, इसके बाद हम सीधा अगले वाले को देखेंगे जिसका नाम है हमारा, मतलब क्या नाम है इसका, द रिंग्ड फायर स्टैकर। तो चूहे को अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि इससे टाइम ही वेस्ट होगा, और एक थीफ को भी मतलब छोड़ देते हैं। आई थिंक ये हाँ ये मैजिशियन ही होंगे, समझ गया मैं, क्योंकि ये मतलब ये सारे चोर हैं तो थीफ आ रहा है, तो यहाँ मतलब जो स्टाफ, हाँ ये लोग स्टाफ लिए हैं, इन्हीं को निपटा देते हैं पहले। चलो, अरे एक तो ये चूहे यार इतनी देर से पीछा कर रहे हैं काफ़ी। चलो एक तो गया और ये ओके, और ये दूसरा भी चला जाएगा। चलो दोनों ऑलमोस्ट ख़त्म है। चलो ख़त्म हो गए दोनों। चूहे को भी अलग करो। आगे मतलब अभी हमें 3 और इनको मारना है, बट चलो ये तो थीफ आ गया, चलो इसको निपटाओ। वैसे भाई इसकी फाइट तो काफ़ी सही है, मतलब जिस हिसाब का ये गेम है उसके हिसाब से इसकी ग्राफिक्स वगैरह काफ़ी अच्छी है। तो और तो एक तो आई थिंक यही है, और इसको हाँ ऐसे ही निपटा दो। चलो ये तो चला गया, ये भी अलग करो। अब आई डोंट थिंक यहाँ पे और होंगे, तो अभी मतलब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ये तो मतलब हीलिंग वगैरह कर रहा है। तो चलो निकलते हैं, क्या फ़ायदा फ़ाइट करने का। अब यहाँ से मतलब हमें एक को और मारना है, तो ये इसी वाले को मार देते, मतलब ये सबसे अलग है तो बाकी सबका ये इतना झमेला नहीं रहेगा। चलो और ये ख़त्म। बस हमें मतलब बाकी किसी से मतलब नहीं है, हम सीधा करेंगे बॉस से फाइट। तो बाकी जो ये सब आ रहे हैं इनको हम क्या करते हैं, स्किप करते जाते हैं, क्योंकि मतलब इन सब से हमें फाइट करने का कोई, अब ये वाला तो थोड़ा लफड़ा करेगा, ये एकदम से पीछे आ जाते हैं। हाँ वो आ गया, चलो चला भी है। अब यहाँ से हमें बस धीरे धीरे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना है, क्योंकि इनसे फाइट करने का कोई फ़ायदा तो हमें दिख नहीं रहा है अभी हमारा, क्योंकि मेन फोकस सिर्फ इसमें अभी पैसे कमाने ही हैं, ताकि जितने ज़्यादा पैसे हो हम थोड़ा अच्छी चीज़ें ले पाएँ, और मतलब ट्रैवल करने के लिए और गैदरिंग करने के लिए। तो गाइस अगर मतलब आपको ये गैदरिंग वगैरह पसंद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम मतलब इसमें 4 5 या 6 पार्ट ही ये करेंगे, जिससे एक बार हमारा ये मतलब अच्छा खासा अमाउंट में पैसा इकट्ठा हो जाए, तो वही सेम प्रोसेस का रिपीट कर करके अपना धीरे धीरे प्रॉफिट बना सकते हैं। मतलब हमें फिर उसमें ये जो इतना ज़्यादा रिस्की वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा डिसेंट से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट होगा। तो गाइस अगर आपको भी मतलब इसमें आराम से प्रॉफिट जनरेट करना है, तो सिर्फ अगर आप मेरे पार्ट को फॉलो करेंगे, जो मतलब स्टेप मैं कर रहा हूँ आप वही करेंगे, तो भी आप आराम से लगभग लगभग मतलब आपको फाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, तब भी आप डिसेंटली आराम से 10 दिन के अंदर 2 से 3 मिलियन का प्रॉफिट आराम से कमा सकते हैं बिना कोई फाइट किए, अगर आप बस मतलब मेरे स्टेप को फॉलो करते जाएंगे, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ। तो चलो ये बॉस ख़त्म हो गया, चलो बैक कर लेते हैं। मतलब इसका कोई ज़रूरी तो नहीं है, देखते क्या रिवॉर्ड मिला। चलो इससे पैसे मिल गए, बाकी इसका कोई अभी यूज़ नहीं है, तो चलो वापस आ जाते हैं। अब देखिएगा जो मतलब चाबी है इसको हम आराम से बेचेंगे, और हमारे जो आगे के
टूल वगैरह है उनको हम खरीद लेंगे। चलो वैसे इसकी लोडिंग में तो काफ़ी टाइम लग रहा है। ओके, वैसे इसके मतलब यार ये नेटवर्क कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है। चलो ओपन हो गया। ओके, तो यहाँ से अब क्लेम कर लेते 5,000 ये, और ये मतलब की मिल चुकी है, तो अभी हम इस की को आराम से बेच के अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो चलो बैंक से ही सीधा चलते हैं। पता नहीं मैं मतलब मार्केट सीधा भी जा सकता हूँ, लेकिन अभी क्या रहेगा, हम मतलब जो ये बैंक है उसका सामान हम वापस उठा लेते हैं, ताकि हमें मतलब ये बार बार नहीं करना पड़े, और जो फालतू है उसको हम यहीं पे रख दें। तो उससे मतलब ये रहेगा कि हमें ये सामान तो चाहिए ही है। चलो मार्केट चलते हैं। मार्केट से हम पहले तो ये मतलब जो हमारा सामान है इसको बेच लेते हैं, और बेचने के बाद जो जो हमें चीज़ें चाहिए हैं उन चीज़ों को हम खरीद लेते हैं। वैसे प्रिकॉशन के लिए मतलब हम, चलो पहले इसको सेल सीधा कर देते हैं। क्रिएट ऑर्डर में तो टाइम लगेगा, और ये सीधा सेल हो गया है, और हमें मतलब कुछ रिवॉर्ड वगैरह भी मिला। लेकिन अभी इसको छोड़ो, ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये अभी ऑक्स तो हम नहीं खरीद सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है मेरी शायद मास्टरी यहाँ पे थोड़ी सी कम हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम मतलब देख लेते हैं, और छोटे वाले टीयर वाले होंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी हमारे लिए। तो कोई भी मतलब मुझे लग रहा है टीयर अवेलेबल नहीं है, पता नहीं क्या सीन हो रहा है। क्या मतलब हम कोई भी खरीद ही नहीं पा रहे हैं क्या? ये तो मतलब अच्छा सीन है। मतलब क्या चाहिए अब इसके लिए? T3 मास्टरपीस। एक काम करते पहले मतलब हम इसको मास्टरी बढ़ा लेते हैं, जो हमारी ये किताबें हैं बढ़ने से। लेदर फाइटर, ओके, अच्छा इससे बढ़ती है, तो अभी हमारी ये हुई नहीं है। इसके लिए मतलब हमें कहीं भी मतलब हम इसमें लगभग 5,000 एक्सपीरियंस कैसा भी हमें लगा देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो रिवॉर्ड यहाँ पे है इसको क्लेम करके इसी को मतलब वो ओपन कर लेता हूँ। तो आई थिंक इतने में हमारी ये ओपन हो जाएगी। ओके, अचीव हो चुकी। तो अब ये हम इसको ख़रीद सकते हैं। वही टैलेंट पॉइंट, वैसे गाइस ये जो ये काफ़ी हेल्प करेगा। अभी मेरे हिसाब से ये जो टैलेंट पॉइंट है आपको टूल्स में लगाना चाहिए, क्योंकि वेपन तो आप जैसे फाइट कर जाएंगे तो उसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, लेकिन टूल्स में क्या होगा, आप हाई लेवल की गैदरिंग कर ही नहीं सकते अगर आपके टूल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन वेपन का क्या है, आप किसी से भी उसमें फाइट कर सकते हैं। तो T4 तक ही खुला है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम थोड़ा एक्सीलेंस में ले लेते हैं, काफ़ी सही स्टोरेज में मिल जाएगी, और ये बाय कर लिया। और बाकी मेरे हिसाब से मतलब गैदरिंग टूल भी हमें थोड़े से ले लेने चाहिए। एक बैकपैक भी थोड़ा सही रहेगा। ये तो महंगा हो गया, चलो थोड़ा सस्ता ले लेते हैं। ये भी अभी महंगा है मास्टरपीस का। तो ये एक्सीलेंस वाले में मुझे लगता है हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा मतलब सस्ता मिल रहा है। तो 8,000 में चलो ले लेते हैं, क्योंकि T5 तो खुला नहीं है अभी। और इसको मतलब ये पहले तो इसको से उतारना होगा, तभी मतलब इसको वो कर पाएंगे। तो आई थिंक अब मुझे इसको भी बेच देना चाहिए, क्योंकि इसका ज़्यादा रोल नहीं है। तो इसको भी मतलब इस गधे को भी बेच देते हैं। चलो रिपेयर मांग रहा है, रिपेयर हो गया। और ये ठीक है, ये तो काफ़ी, चलो 4,000 में ज़्यादा सही है। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ही कम दे रहा था उसके लिए पैसे, अब आराम से चला जाएगा। अब चलो हम इससे बाहर निकल आते हैं।
अब गाइस हमारा एक ही मतलब इसमें गोल है, वो है हमारा इसमें गैदरिंग करना, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे भी हैं। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इसमें वो रख भी सकते हैं। तो हमारा मेनली गोल है यहाँ पे लकड़ियों की ज़्यादा वो मतलब चीज़ें हैं, तो हमें लकड़ी ही लेनी चाहिए। और आई थिंक अब चलो मतलब चलते हैं। चलिए, अगर मुझे लगता है कि हमें मतलब एक बार मैप में देख लेना चाहिए कि कहाँ से थोड़ा हमारे हिसाब की मिलेगी वुड। तो यहाँ पे तो मतलब सारी 5 वाली लेवल की हैं। तो वैसे तो मतलब हमारी मास्टरी 3 और 5 में खुल चुकी है, तो आई थिंक हमें यहीं पे चलना चाहिए, क्योंकि इससे हम डायरेक्ट 3 में जा सकते हैं। बट अगर हम 3 वाली ले लेंगे तो फिर हम उनके से क्राफ्टिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें उसके पहले 2 वाली की ज़रूरत होगी। तो आई थिंक हमें पहले 2 वाली वुड को भी ले लेना चाहिए, तो मतलब उससे थोड़ा हमें ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह मिल जाएगा। हम्म, चलो चलते हैं थोड़ा आगे। अरे ये फंस रहा है। चलो, वैसे अभी हमारे पास एक और अच्छा मतलब प्रॉफिट वाला चांस था कि अगर हम इसमें कोई डंजन इसमें क्लियर कर दें, तो मुझे लगता है 60 से 70 हज़ार रुपये का भी हमें उसमें रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन हमें अभी मतलब उस रिवॉर्ड की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि हमारा ये गोल रहेगा कि हम बिना फाइटिंग के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लें। अब आप सोचेंगे इससे फाइट क्यों करें, तो मतलब ये गैदरिंग के लिए कर रहे हैं। बट आई थिंक हमें मतलब इसकी भी गैदरिंग की ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत नहीं है। बट मैंने बेसिक बेसिक इसलिए कर लिया ताकि थोड़ा बहुत जो बेसिक वाली क्राफ्टिंग है उसके लिए हम वेपन बना सकें। बट हाई लेवल के लिए हम इसका भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मतलब इसके बेसिक लेवल अनलॉक बस करने हैं। बट आई थिंक हमें अभी उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, तो हम अभी मेनली फोकस अपना वुड कलेक्टिंग पे ही करते हैं। बट थोड़ा और हमें एडवांस टूल ले लेने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी हम उनको मार वगैरह अनलॉक तो कर सकते हैं, बट उनको गैदर करने के लिए हमें एडवांस टूल की ज़रूरत ही होगी, और फिर बाद में करना होगा तो हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। इससे पहले ही हम मतलब ये सारी प्रिपरेशन पहले ही कर लेते हैं। तो उसके लिए हम चलो जल्दी से मार्केट प्लेस, अरे मैं फिर बैंक पे, चलो मार्केट प्लेस पे चलते हैं। और ये जो हमारा ये नाइफ है, पहले इसको हम रख देते हैं, क्योंकि मतलब इसका हम मुझे नहीं लगता कि कुछ खास यूज़ होगा। ये स्किन भी रख देते हैं और चलते हैं। चलो हो गया, लेट्स गो। अरे फिर लैग कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे कि हमारे पास 2 की एक्स है, तो आई थिंक हमें मतलब ये बड़े वाले मतलब 5 लेवल के में जहाँ 3 से 5 है वहाँ चलना चाहिए, क्योंकि अब हम मतलब 3 वाली को भी जल्दी क्राफ्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। चलो चलते हैं, पहले रिवॉर्ड देख लेते हैं रिवॉर्ड में क्या मिला है। चलो स्किल पॉइंट ले लेते हैं और इसको क्लेम भी मतलब यूज़ भी कर लेते हैं। जो भी सीन है, चलो यूज़ हो गया। अब चलते हैं और देखते हैं कहाँ मतलब ट्री वगैरह रहेगा। ओके, ये रहा। तो अभी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो उसमें मतलब काफ़ी सही वाला हमें इससे एक्सपीरियंस मिलेगा। देखो काफ़ी जल्दी जल्दी ये बढ़ रहा है। चलो काफ़ी सही है। अब आगे देखते हैं आगे कोई मिलता है कि नहीं। वैसे हम इसको भी फाइट कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि हम फाइट कम से कम ही करेंगे, मतलब करेंगे ही नहीं, मतलब जब बहुत ज़्यादा अर्जेंटली होगा तभी बेसिकली फ़ाइट करेंगे, वो भी उसको अवॉइड करने के लिए। तो अभी हम अपना गैदरिंग पे ही फोकस करते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि ये जैसे ही मतलब ये पार्ट ख़त्म होगा, मैं आराम से काफ़ी देर तक के 2-3 घंटे की गैदरिंग आराम से कर लूँगा। उसके बाद जब वो गैदरिंग हो जाएगी फिर मैं आपको वो वीडियो से दिखाऊँगा, क्योंकि अभी करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जाएगी, और आई डोंट थिंक आप ज़्यादा गैदरिंग को प्रेफर करेंगे देखना। तो ये मतलब मैंने बेसिक बेसिक अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको इसमें करना क्या है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा इसमें सिल्वर अर्न कर सकते हैं बिना कोई रिस्क के। हालांकि इससे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे आप बहुत जल्दी मतलब मिलियन या 10 मिलियन या कितना भी आप अर्न कर सकते हैं प्रॉफिट, बट अभी इससे टाइम लगेगा। ये बस
ये मतलब ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि आप हाई लेवल के ये वुड वगैरह अनलॉक कर सकें। जैसे कि अगर आप जब इनको करेंगे तो अब आप 6 या 7 लेवल के और फिर ये जो कलर वाली वुड मतलब इन्हेंस वाली वुड आती है उनको करेंगे तो उनमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये बस उसकी मास्टरी बढ़ाने का एक तरीका है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी बुक वगैरह नहीं है कि सीधा मास्टरी बढ़ जाए, हालांकि है बट वो बहुत कम एक्सपीरियंस देती है और हम उनको ऐसे खरीद भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें बेसिक सिंपल गैदरिंग सही करनी होगी। तो ये छोटी मोटी वुड से भी इसके हमें दो फ़ायदे होंगे। पहला तो ये कि हमारा इसको बेच के भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन अगर हम इसको क्राफ्ट करेंगे और थोड़ी बहुत हमें नॉलेज होगी तो हम इससे मतलब क्राफ्टिंग से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट इसमें जनरेट कर सकते हैं। तो मतलब हमें दिक्कत वाली कोई बात तब भी नहीं होगी। तो आई थिंक हमें ये ट्राई कर लेना चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ कि गाइस आप मतलब फ़ाइट करने से पहले कोई भी मतलब एक प्राइमरी रिसोर्स जिसमें आप हों, जैसे आप स्टोन वाले में जाए तो स्टोन का, या आयरन वाले में जाए तो आयरन का आप ऐसे उसमें कर सकते हैं। और थोड़ा सा वहाँ देखते रहिए कि वहाँ पे क्या क्राफ्टिंग बोनस है और जो आप रिसोर्स कर रहे हैं वो कहाँ ज़्यादा महंगा है, तो मतलब थोड़ा उससे आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट 10 20 30 हज़ार का भी हो जाएगा जितने हिसाब के आपके होंगे। बट जैसे जैसे आपका टियर बढ़ेगा वो 10 20 हज़ार से लेके आपका 1 मिलियन तक आराम से पहुँच जाएगा। ये मतलब ये नहीं कि आप एक ही या दो करें, मतलब जब 100 200 300 या 1000 वोट हो जाएंगी हाई टियर की, तो आपका वो आराम से 10 10 20 20 मिलियन तक आराम से चला जाएगा। वो क्राफ्टिंग की बात कर रहा हूँ, आप सीधे रॉबोट को मत समझिएगा उसके लिए, लेकिन आपको इस मास्टरी चाहिए पड़ेगी और मास्टरी के लिए हमें ये बेसिक वुड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मास्टरी हमारी सेकंड टीयर से ही होगी और सेकंड टीयर की चीज़ें सेकंड टीयर की वुड से ही बनेंगी। और दूसरा तरीका तो गाइस सबको यहाँ पे पता ही है कि वो है कि हम इसमें मतलब पीवीपी करें, थोड़ा अपना सामान को रिस्क में डालें, क्योंकि गाइस हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, हम रिस्क में डालें और फिर उसके बाद, हालांकि आप खुद सोचिए कि अगर आप स्टार्टिंग से बहुत सारी वीडियो में दिखाया जाता है कि आप कुछ ना मतलब लिए हों, सिर्फ 2000 वाला वो जो होता है वो हॉर्स या जो भी वो गधा होता है, आप उससे अकेला जाए और मतलब सारा इक्विपमेंट छोड़ दें, तो उससे आपको कोई ऐसा चेस्ट मिल जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो गाइस ये सब बहुत रेयर चांस होता है, मतलब 1000 और लाख में सिर्फ एक ही दो का ये चांस होता है, क्योंकि बाकी गाइस आपको ये कैंप वगैरह मिलेंगे और बिना किसी वेपन के आप उनको क्लियर भी नहीं कर पाएंगे। जब आपके पास वेपन नहीं रहेगा तो कोई भी आपको आराम से मार भी देगा। तो अगर आपको वेपन मिल मतलब क्या बोलते हैं सामान मिल भी जाएगा तो वही से आप उससे सामान को लेके आने में बहुत रिस्क रहेगा, क्योंकि आने में अगर कोई भी मिल गया तो वो आपको बहुत ईजिली हरा सकता है। और फिर वही बात है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा और फिर आपका ये मतलब फ्री का लॉस होगा। इससे अच्छा आप अगर गैदरिंग भी कर लेंगे तो कम से कम उस टाइम में जो आपका लॉस हो रहा है उससे अच्छा आपको वो प्रॉफिट होगा। अब जैसे यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे मतलब कैंप वगैरह है, जैसे यहाँ चेस्ट है, तो यहाँ जब चेस्ट है तो यहाँ फाइट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ फाइट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और मतलब ये भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अभी तो मैं न्यू प्लेयर हूँ, मेरा टीयर 2 तक का सामान है। अगर कोई टीयर 5 या 6 वाला आ जाए तो वो मतलब आराम से मुझे इसमें निपटा सकता है। तो इसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं हो, ये स्मॉल चेस्ट है तो ज़्यादा इसमें हम रिस्क में पड़ेंगे भी नहीं। जैसे कि ये पीछे सामान मतलब आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सही ये प्रोफेशन गैदरिंग का है। हमें कोई इसमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आराम से अपनी गैदरिंग करनी है। लेकिन गाइस आप जैसे ही मेरा नेक्स्ट पार्ट है देखेंगे तो अभी मतलब मेरी नेटवर्क मतलब ये पूरा जो सामान है ये लगभग 1000 2000 3000 का है, लेकिन अगली वीडियो में ही मैं आराम से कह सकता हूँ कि मतलब 100 से लेके 200 के तक चला जाएगा। उसके अगली वीडियो में 400 से 500 के और उसके अगले तक मिलियन में ये पहुँच जाना चाहिए। बस हमें ये है कि हमें इसमें कंसिस्टेंसी से गैदरिंग करनी है, क्राफ्टिंग करनी है और उसको सामान को बेचना है। बस ये रहेगा कि बेचने में अगर टाइम लगेगा तो फिर वो अलग बात है, लेकिन उसकी जो ओवरऑल वैल्यू रहेगी वो काफ़ी हाई रहेगी। आपको वो बेचने में टाइम लग सकता है लेकिन वो अच्छी कीमत पे जाएगा। अब जैसे कि ये वुड है, अभी हम इसको नहीं कर सकते, हालांकि इसकी अच्छी हमें मतलब मार्केट वैल्यू मिलेगी अगर हम बेचेंगे, 10 20 हज़ार हमें इससे मिल जाएगा। क्राफ्टिंग का बेस 5 की वुड है, ये भी काफ़ी सही है, लेकिन हम इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए पहले हमें इसकी मास्टरी बढ़ानी होगी। इसलिए मैं मतलब ये बना रहा हूँ
चलो थोड़ा और ट्रैवल कर लेते हैं। हालांकि आई थिंक इतना काफ़ी है, आप लोगों को मतलब आइडिया तो लग ही गया होगा कि हमें इसमें गैदरिंग वगैरह करनी है और इसमें रिसोर्स ढूंढने हैं। तो अभी T3 की फोटो में यहाँ दिख नहीं रही है दूर दूर तक। अब तो T4 और T5 की ही आ रही हैं। तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी भी, थोड़ा बहुत और यहाँ पे देख लेते हैं। और वैसे T1 की अगर हम तोड़ेंगे तो T1 पे हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है जहाँ तक अभी मैंने शायद इसको देखा है। तो इससे हमें कुछ खास प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ो। बाकी जिससे मास्टरी बढ़ेगी हम उसी पे ध्यान देंगे। और वैसे अभी छोटी मोटी लकड़ियों का कोई फ़ायदा नहीं। अब जैसे कि ये कैंप आ गया है, तो कैंप पे हमें मतलब चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, बट गाइस इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप ही को वो मिलेगा, क्योंकि लास्ट में अगर कोई आपसे थोड़ा भी स्ट्रांग रहेगा और उसे पीवीपी का थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज रहेगा आपसे, तो वो आपको आराम से इसमें निपटा सकता है, मतलब किल कर सकता है। मतलब किल तो नहीं होगा, डाउन हो जाएंगे उतनी देर में वो आराम से सामान लूट लेगा और फिर उसका कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं गैदरिंग कर रहा हूँ, सबसे सेफ ऑप्शन है। बट इसमें ये भी फ़ायदा है कि अगर मतलब आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट रहेगी जैसे मिलियन में रहेगी, तो आप आराम से एक दिन में 500 की तक फ्री का कमा सकते हैं। बस आपको थोड़ा मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। और फिर जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी 10 मिलियन 20 मिलियन 40 मिलियन, तो वैसे वैसे आपकी जो क्राफ्टिंग है ये भी ज़्यादा से ज़्यादा अनलॉक होंगी, तो आप महंगे से महंगे सामान को बेच सकते हैं। तो आप आराम से फिर दिन का 10 से 20 और 20 से 50 मिलियन तक का प्रॉफिट कमा लेंगे। तो इसलिए हमें कोई वाले ये वाला रिस्क नहीं लेना। जब हमारे पास अच्छा प्रॉफिट होगा तो हम अच्छे गियर भी ले सकते हैं। उसके बाद हम आराम से पीवीपी तो अपनी कर ही लेंगे। और जो हमारा ये फ्री वाला प्रॉफिट है ये तो हमारा फिर सिस्टम चलता ही रहेगा। ये भी गाइस हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर हम आराम से इसको कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए हमें हमें इसका मार्केट वैल्यू का कुछ ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, हालांकि मुझे भी नहीं है। तो इसलिए हम अभी बेसिक बेसिक ही करेंगे, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेकिन प्रॉफिट होगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे हम थोड़ा हाई रिस्क भी लेंगे। एक सारी क्राफ्टिंग वैल्यू को मिला के देखेंगे, अगर हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो हम वही चीज़ करेंगे। तो हम सब कुछ मतलब मार्केट से ही किया करेंगे, बाय ऑर्डर अच्छा खासा दे दिया करेंगे। बस हमें उसमें क्या करनी है, क्राफ्टिंग करनी है। क्राफ्टिंग करने के ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि अभी एक मतलब मैंने अभी उसमें वो देखा था, उसकी समथिंग कीमत 1.5 की मतलब क्या कहते हैं 150 के थी सिल्वर। और जो मतलब उसकी कॉस्टिंग थी, उसकी हमारी कॉस्टिंग पड़ रही है सिर्फ 30,000 की। उसमें हमें क्या करना है कि आर्टिफैक्ट चाहिए है, तो आर्टिफैक्ट 50 चाहिए है, तो मतलब रेलिक चाहिए, तो रेलिक 50 की कीमत उसमें मिल रही है बाय ऑर्डर पे 21,000 रुपये। और वुड मिल रही है हमारी 9,000 रुपये की। और जब हम उसको क्राफ्ट कर लेंगे उसको, तो उसकी कीमत हमारी आराम से 150 के हो रही है। मतलब हमारा 120, यानी हमारा लगभग लगभग 5 टाइम्स का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम इस प्रोसेस को करेंगे तो आप इसे ये समझ सकते हैं कि अगर आपकी 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी, तो अगर आपको 5 मिलियन नहीं तो कम से कम 1 मिलियन से आप 2 से 3 मिलियन आराम से बना सकते हैं। थोड़ा और मैं वुड कटिंग कर लेता हूँ, हालांकि क्योंकि इसका मतलब ये तो होने वाला है। तो जैसे ये अगला वाला लेवल खुल जाएगा गाइस हमारा अगले पार्ट के लिए, चलो देख लेते हैं। चलो खुल चुका है, कोई नहीं। अब चलो हम हमारा वापस चलते। तो वापस चलने के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि मतलब हम पास ही में है, तो क्यों मतलब जितना टाइम उसको वापस लगने में लगेगा उससे अच्छा तो हम इसी से चलते हैं। क्योंकि अब मतलब हम ये रहेगा कि अब हम T4 मतलब Tier 4 वाली वुड को भी आराम से हम गैदर कर सकते हैं। हाँ अच्छी खासी फाइट चल रही है। वैसे मैं सोचा उस फाइट का ही थंबनेल लगा दूँ, तो क्योंकि फाइट देख कर लोग ज़्यादा आते हैं इसमें। तो ये थोड़ा एरिया, चलो इसी मतलब पाथ ही को फॉलो करते जाते, लगभग हम आ ही गए हैं क्योंकि। और ये इंटर हो चुका है चलो सिटी के अंदर। अब देख लेते हैं कि कैसा क्या इसमें हमें रिवॉर्ड वगैरह मिल रहा है। यहाँ थोड़ा इसी मतलब ये सिटी के अंदर वाले इंटर में काफ़ी प्रोसेस लगती है, तो मुझे हिसाब से इसमें ये सिस्टम नहीं होना चाहिए था, आप सीधा इंटर बाहर कर सकते थे। बट चलो कोई बात नहीं। चलो मार्केट प्लेस पर चलते हैं। और मतलब
हमें लगता है कि अब हाई पिकेक्स और हाई एक्स वाली चीज़ें हमें ले लेनी चाहिए, क्योंकि हाई गियर खुल गया है। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ से चीज़ें लूँगा और दूसरी वाली सिटीज़ पर इसको ट्रैवल करूँगा। तो जैसे आप प्रॉफ़िट देख सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट मिल रहा है। जैसे 14,000 रुपये सीधे इसको सेलिंग प्राइस से हमें मिल जाएगा। तो सेल कर ही देते हैं, क्योंकि जैसे मतलब सेल करेंगे, ये तो वैसे ही हम सेल कर देंगे। तो जैसे हम सेल करेंगे तो आई थिंक हमें रिवॉर्ड में ये 3 दिन का प्रीमियम मिल जाना चाहिए। चलो, ये तो सिल्वर फ्री का मिल गया है और ये प्रीमियम हमें मिल गया होगा। ये प्रीमियम गैदरिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। इससे हेल्प ये समझ सकते हैं कि अगर आप जैसे कोई भी टीयर के बेसिक नॉलेज है कि आप कोई भी टीयर के 2 ट्रीज़ को अगर मतलब गैदर कर लेते, मतलब 5 टीयर के 2 कर लिए आपने, तो इसके प्रॉफिट की वजह से आपको लगभग 3 ट्री का प्रॉफिट मिलेगा। मतलब 2 करेंगे, 1 ट्री फ्री का वुड मिल जाएगा। मतलब 10 वुड कलेक्ट करेंगे और 5 आपको इससे एक्स्ट्रा मिलेंगी। तो ये सब में होगा, मतलब आप इनहेंस वाली वोट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा वुड मिलेंगी। तो इसलिए गाइस ये मतलब प्रीमियम आप तभी यूज़ करना जब आप गैदरिंग को मतलब आपके पास 2-3 घंटे टाइम हो, क्योंकि ये 3 दिन के लिए ही रहेगा। फिर उसके बाद आप इन 3 दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट